नमः संस्कृत मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के संस्कृत का हम पंचमा पाठक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने चतुर्था पाठक का अध्ययन किया और उसका प्रश्नोत्तरी को देखा। आज हम पंचमा पाठक को पढ़ेंगे और पंचमा पाठक का जो शीर्षक है वो है सामाजिकम कार्यम, यानी समाज में होने वाले जितने भी काम होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और अपने जितने भी सामाजिक वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में बने रहेंगे। इस संपूर्ण पाठ का हम हिंदी अनुवाद इसमें करने वाले हैं, आप बारीकी से समझेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। विज्ञानस्य विकासेन अद्य संसार यद्यपि नाना सुविधा लभते किंतु मनुष्येषु सामाजिक संपर्क क्रमशः अल्पीकृतः। यानी कि कह रहा है कि विज्ञान के विकास से आज संसार जो है जबकि अनेक सुविधाओं को प्राप्त कर लिया है, लेकिन मनुष्यों में सामाजिक संपर्क, सामाजिक जो जुड़ाव है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ज्यों-ज्यों ये जो है वैज्ञानिकी तकनीकी बढ़ता जा रहा है और लोगों में आपसी दूरियां बढ़ती जा रही है। स्वगृहे एव जनः अनेकानि विज्ञानोपकरणानि प्रयुञ्जान अन्यान तुच्छान मन्यते। तो इस अपने घर में ही लोग अनेक वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग करते हुए दूसरों को नीच मानते हैं। यानी अपने घर में, जिसके घर में वैज्ञानिक तकनीकी अत्यधिक है, तो उसी का प्रयोग से वो उसके पास सारी सुविधाएं हैं, इसीलिए वे दूसरों को नीच मानते हैं, तुच्छ मानते हैं। कदाचित एतेषाम् उपकरणानाम् अभावे परिवारे सदस्या एव उपकारा अभवन्। कहीं ऐसे में उपकरणों के अभाव में परिवार में सदस्य ही उपकारक होते हैं हुए। क्रमेण मानवस्य एकाकित्वेन स्वार्थवाद उदितः। यानी धीरे धीरे मनुष्यों का जो है अकेलापन, ये स्वार्थवाद का उदय हुआ। यानी मनुष्य जो अकेलापन का ज़िंदगी जीने लगा, वैज्ञानिक तकनीकी से जुड़ गया है, तो मनुष्य में धीरे धीरे स्वार्थवाद आने लगा है। वो अकेलापन में जीने लगा तो धीरे धीरे स्वार्थवाद का उदय हुआ, यानी स्वार्थी बनने लगा मनुष्य। इदानीं मनुष्यः स्वकीयं हितमेव सर्वोपरि मन्यते। इस समय मनुष्य जो है अपने जो भी खुद से जो करता है उसी अपने ही हित को ही वो सर्वोपरि मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। किंतु समाजस्य सदस्य रूपेण सर्वेषां कर्तव्यं वर्तते यत् एकैकस्य जनस्य हिताहितं चिंतयेयुः। यानी कि इसका अर्थ हुआ, लेकिन समाज के सदस्य के रूप में सभी का कर्तव्य है कि एक लोग के, प्रत्येक नागरिक के, हर एक लोग के हित या अहित की चिंता करें। ये सभी का कर्तव्य होता है समाज में कि हमें प्रत्येक लोगों की चिंता करनी चाहिए, सभी के हित के बारे में सोचनी चाहिए। कश्चित् संकटापन्नः वर्तते। किसी को संकट है। कश्चिन् मार्गे दुर्घटनाग्रस्त। किसी मार्ग में जो है दुर्घटना हो रही है। कश्चित् जलपूरेण संपूर्णस्य ग्रामस्य विनाशः। कहीं जो है बाढ़ के कारण संपूर्ण गांव का विनाश हो रहा है। क्वचित् निर्धन जनः परिवार पालने असमर्थः। यानी कहीं निर्धन गरीब लोग परिवार पालने में असमर्थ हैं। क्वचित वृद्धा जना उपेक्षिता। कहीं बूढ़े लोग जो है उपेक्षित हैं। क्वचित गृहेषु अग्निदाह। कहीं घरों में आग लगा हुआ है। क्वचित यातायातं मार्गः। कहीं आने जाने का जो रास्ता है, क्वचित यातायात मार्गः अवरुद्धः। कहीं आने जाने का रास्ता जो है रुका हुआ है। क्वचित मार्गे वृक्षा पतितः। कहीं मार्ग में रास्ते में वृक्ष गिर गए हैं। क्वचित अनाथा शिशवः। कहीं अनाथ शिशु हैं, अनाथ बालक हैं जिसका कोई नहीं है। दुर्बला महिलाश्च सहायताम अपेक्षन्ते। यानी कहीं जो है असहाय महिला है, असहाय स्त्री है, जिसकी सहायता की उपेक्षा कर रही है, इच्छा कर रही है। इत्येवं समाजे नाना समस्या जनस्य ध्यान आकर्षणाय वर्तन्ते। यानी
इससे समाज में अनेक समस्या लोगों का ध्यान आकर्षण के लिए होता है। मतलब ऐसे इतने सारे समस्या को देखते हुए लोगों का आकर्षण जो है समाज के प्रति होना चाहिए। एताः स्वार्थवादेन न समाधेयः सन्ति प्रत्युत उपकारपरेण जनेन कल्याणकारिण्या संस्थया वा गृह्यन्ते। इसका अर्थ हो गया कि इन सबों का समाधान स्वार्थवाद नहीं है, लेकिन परोपकार में लगे लोगों या कल्याण के काम में लगे रहने वाली संस्था से संभव है। यानी कि इसका अर्थ हो गया इस लाइन का, इन सबों का समाधान स्वार्थवाद नहीं है, लेकिन परोपकार में लगे लोगों या कल्याण के काम में लगे रहने वाली संस्था से संभव है। तो अब आगे है इसमें, सर्वदा न सुखम दृश्यते, सभी जगह सुखी नहीं देखे जाते हैं। मतलब सभी हर समय सुखी नहीं रहते हैं, लोग हर जगह सुखी नहीं रहते हैं। संकटो अपि कस्यापि कुत्रापि भवितुम शक्नोति, यानी संकट भी किसी को संकट भी कहीं भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये कोई निश्चित नहीं है, कहीं भी किसी को भी संकट हो सकता है। एतस्मिन् काले एव सामाजिकं कार्यं जने अपेक्षितं भवति, इस समय में ही सामाजिक कार्य में लोगों के द्वारा अपेक्षित होते हैं। नेदं यत सामाजिकं कार्यं संकटकाले एव भवति प्रत्युत समाजस्य विकासाय स्वग्रामस्य नगरस्य वा गौरवाय अपि इदं क्रियते। यानी कि इसका अर्थ हो गया, नेदं यत सामाजिकं कार्यं संकटकाले, ये सब सामाजिक कार्य संकट काल में ही नहीं होता बल्कि समाज के विकास के लिए अपने गांव या शहर की उन्नति के लिए भी यह किया जाता है। यथा काचित सामाजिकी संस्था संपूर्णम ग्रामम स्वच्छम कुर्यात्, यानी जैसे कहीं सामाजिक संस्था संपूर्ण गांव को स्वच्छ करते हैं। मार्गेषु वृक्षारोपणम, रास्ते में वृक्षारोपण करते हैं। इसके बाद है कूप तड़ाग आदि जलाशयाणाम, यानी कहीं कुएं, कहीं तालाब, कहीं जलाशय, इन सभी की व्यवस्था करते हैं। रिक्तेषु क्षेत्रेषु उद्यानानाम विन्यासम, यानी खाली जगहों में बगीचे का निर्माण करवाना। क्वचित पुस्तकालयस्य, कहीं पुस्तकालय का। व्यायामशालायाः सामुदायिक भवनस्य वा, यानी कहीं पे जो है अभ्यास योगा का घर, यानी जहाँ पे शारीरिक योगा होता है उसका, या कहीं सामुदायिक भवन का प्रबंधनम कुर्यात्, यानी इसका प्रबंधन करते हैं। यदि ग्रामे मार्ग व्यवस्था नास्ति तदा ग्रामजनानां स्वैच्छिक श्रमेण मार्गं निर्मान्तुं प्रभवन्ति सामाजिक संस्था, तदर्थम एको अपि मनुष्यः कार्यारंभे समर्थः। यानी कि यदि गांव में मार्ग व्यवस्था नहीं, यानी आने जाने का रास्ता, यदि गांव में मार्ग व्यवस्था नहीं है तो सामाजिक संस्था जो है वो गांव के लोगों से श्रम के द्वारा निर्माण कराने में समर्थ होते हैं। इस कार्य को आरंभ करने में एक ही मनुष्य समर्थ होते हैं। संकट काले तु सुतरां वर्धते सामाजिकं कार्यं, संकट काले तु सुतरां वर्धते सामाजिक कार्यम। तो इसका अर्थ हो गया, संकट के समय में सामाजिक कार्य और भी अधिक बढ़ जाते हैं। क्वचित निर्धने परिवारे विवाह योग्यानां किशोराणां च सामूहिको विवाहो अपि सार्वजनिक स्थलेषु आयोज्यते। यानी कहीं निर्धन यानी गरीब परिवार में विवाह के योग्य जो हो जाता है किशोर या किशोरी, यानी लड़का या लड़कों का या लड़कियों का के समूह को विवाह भी सार्वजनिक स्थलों में
ही आयोजित होते हैं। तत्र विवाहस्य सरला रीति आडंबर विहीना दृश्यते, यानी वहाँ के विवाह जो है वो सरल रीति और आडंबर विहीन यानी विघ्न रहित हो देखा जाता है। बहुत ही विघ्न रहित होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, समाज में आसानी से विवाह देखे जाते हैं। किंच काश्चित संस्था निर्धनान छात्रान प्रतियोगिता परीक्षार्थम प्रस्तुवन्ति निःशुल्कम, यानी कहीं जो है कोई संस्था के द्वारा जो है निर्धन परिवार के गरीब परिवार के छात्रों का जो है निःशुल्क परीक्षा लेते हैं, निःशुल्क परीक्षा करवाते हैं, कोई शुल्क नहीं लेते हैं। तदपि महत्वपूर्णम कार्यम, यह भी महत्वपूर्ण कार्य है। एक संस्था ऐसी कार्य करेगी हमारे समाज के लिए, ये तो महत्वपूर्ण कार्य है ही। किंच क्वचित यानानां दुर्घटनासु सत्वरं सहायतार्थं समागच्छन्ति आहतान् चिकित्सालयं प्रापयन्ति अनाथीभूतान् बालकान् उचितं स्थानं प्रापयन्ति काश्चित् संस्था, कहीं कोई संस्था या दुर्घटना के अवसर पर तेजी से सहायता के लिए आ जाते हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं, अनाथ बच्चों को उचित स्थान दिलाते हैं। तो ये हो गया इसका सरलार्थ। अब आगे है भारते वर्षे नदीनां जलपूरेण यदा विनाश लीला दृश्यते, भारतवर्ष में यानी भारत में प्रत्येक वर्ष नदियों में बाढ़ के कारण से हमेशा विनाश लीला देखने को मिलते हैं, देखा जाता है। विशेषण बिहार राज्य, विशेष करके बिहार राज्यों में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि हर वर्ष बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के कारण से क्या होता है कि समाज में संपूर्ण जो है इलाके में जो है विनाश का कारण देखने को मिलता है। तो विशेष करके ये बिहार राज्य में मिलता है, विशेष रूप से बिहार राज्य में। तदानीमपि सामाजिक संस्था दूरस्था अपि समागत्य विविधां सहायतां धन सामग्री रूपां कुर्वन्ति, यानी उस समय भी सामाजिक संस्था जो है दूर से चलकर भी हमारे नज़दीक आकर के अनेक सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कुछ हमें धन देते हैं, खाने पीने की सामग्री देती है और अनेक सामानों की सहायता करते हैं। अकेकेनापि पुरुषेण यदि अपरस्योपकारः क्रियते तदा जीवनं सफलं मन्येत, यानी हरेक नागरिक हरेक पुरुष के द्वारा यदि एक दूसरे पर उपकार किया जाए, यानी एक दूसरे को सहायता किया जाए, तब जीवन सफल माना जाएगा। भारतस्य प्राचीन आदर्श आसीत्, भारत का जो प्राचीन आदर्श था कि कामये दुख तप्तानां प्राणिनामर्तिनाशनम, यानी इसका अर्थ हो गया दुख से दुखी लोगों का दुख दूर करने की कामना करता हूँ। ये भारत के प्राचीन आदर्श था, ऐसा भारत का प्राचीन आदर्श था कि दुख से दुखी लोगों का दुख दूर करने की कामना करता हूँ। आगे है अब आखिरी लाइन ये है, यत्र भारते सर्वे प्राणिनः सहायतां संकटकाले लभन्ते तत्र सम्प्रति मनुष्य अवश्यमेव उपकर्तव्यः, यानी इसका अर्थ हो गया कि जिस भारत में संकट काल में प्राणी एक दूसरे से सहायता प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ के मनुष्यों को उपकार अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे आपकी इस पाठ की समाप्ति हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद करके दिखा दिया। अब जो है इसका प्रश्नोत्तरी हम इससे नेक्स्ट एपिसोड में लाएंगे। हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हम ऐसे ही वीडियो संस्कृत से जुड़ी सारी वीडियो लाते रहते हैं, सभी कक्षा के आप निःशुल्क यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं आप अच्छी तरीके से। तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद, वंदे मातरम।